नमस्ते संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संडे स्पेशल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप एक कहानी के माध्यम से जीवन में लगातार प्रयासरत रहने के बारे में आप जानेंगे। वैसे भी आपको संडे स्पेशल की जो जानकारी होगी वो जीवनोपयोगी होगी, वो आपके पाठ्यक्रम से हटकर होगी। ये ज़रूरी नहीं कि पाठ्यक्रम से ही हो, यहाँ पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं है। आपको इसमें एक कहानी बता रहे हैं जो ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। अब यहाँ ब्राह्मण का अर्थ आप ब्राह्मण जाति से नहीं समझेंगे। आप ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें जो है शुनाशेप की कहानी आती है। कहानी का चरैवेति गान विश्व विश्रुत है, अर्थात विश्व विख्यात है। आज वही आख्यान आपके समक्ष हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। उन्होंने वरुण देवता की उपासना किया और यह संकल्प किया कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो पहला पुत्र आपको समर्पित करूंगा। कुछ समय के बाद राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तब वरुण देवता ने प्रकट होकर राजा को उनके संकल्प की याद दिलाई और नवजात को लेकर यज्ञ संपन्न करने को कहा। राजा ने कहा, अभी तो अशौच की स्थिति है, अतः उससे यज्ञ अनुमति नहीं है। वरुण देवता मान गए। 10 दिन ही अशौच पूर्ण होने पर वे पुनः प्रकट हुए और उन्होंने राजा को यज्ञ की याद दिलाई। राजा ने इस बार कहा, किसी पशु की बलि तब तक नहीं दी जाती जब तक उसके दांत ना निकल आवें, अतः दांत तो निकलने दीजिए। ठीक है कहते हुए वरुण देवता चले गए। जब उस बच्चे के दांत कुछ वर्षों में निकल गए, वरुण देवता पुनः आए और राजा को संकल्प की याद दिलाई। इस बार राजा ने फिर बहाना बनाया और कहा, जब पशु के आरंभिक अर्थात दूध के दांत गिर जाएं तभी उसे यज्ञ में दिया जा सकता है। तथास्तु कहते हुए वरुण लौट गए। जब उसके दांत गिर गए तो वरुण देव ने पुनः राजा को अपने संकल्प की याद दिलाई। राजा को पुत्र मोह हो चला था, अर्थात राजा को अपने पुत्र से मोह होने लगा, मोह उत्पन्न हो गया। अतः उन्होंने नया बहाना प्रस्तुत किया। वे बोले, जब बालक के स्थायी दांत निकल आएँ तभी उसका यजन किया जाना चाहिए। इस बार फिर वरुण देवता लौट गए। समय के बीतने पर बालक के स्थायी दांत आ गए। राजा को उसका जो है संकल्प याद कराने के लिए पुनः वरुण देवता प्रकट हुए। राजा बोले, हे देव, जब बालक धनुर्विद्या, युद्ध कला आदि क्षत्रियोचित संस्कार प्राप्त कर ले तो उसके बाद मैं उससे आपका यजन करूँगा। बालक का नाम रोहित था और जब वह उक्त प्रकार से सुसंस्कृत हो गया तो वरुण ने अपनी मांग पुनः दोहराई। इस बार राजा कोई बहाना नहीं बना सकी। उन्होंने पुत्र रोहित के पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने वरुण देवता के वरदान से तुम्हें प्राप्त किया। तब मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें बलि के रूप उन्हें सौंप दूंगा। निसंदेह मेरे पाप वचन थे। अब मुझे अपने संकल्प के अनुसार तुम्हें वरुण देव को देना ही पड़ेगा। कुमार रोहित को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपना धनुषादि आयुध उठाया और वन की ओर चले गए। 1 वर्ष तक वह भ्रमण करते रहे, अलग अलग स्थलों पर गए, विभिन्न घटनाओं का अनुभव किया। इसी समय वरुण देव के क्रोध के फलस्वरूप राजा हरिश्चंद्र रोगग्रस्त हो गए। वर्ष बीतते बीतते रोहित ने पिता के अस्वस्थ होने का समाचार लोगों के मुख से सुना। वह घर लौटने को तैयार हुई। वापसी के मार्ग में ब्राह्मण रूप धारण करके इंद्र उनसे मिले। उन्होंने उन्हें घर जाने के बजाय पुनः पर्यटन देशाटन करते रहो, चरैवेति की सलाह दी। ब्राह्मण ने उनको ज्ञानोपदेश दिया। नाना श्रांताय श्रीरस्ति रोहित शुश्रुम पापो निषद वरोजन इंद्र इच्चरतः सखा चरैवेति। हे रोहित, परिश्रम से थकने वाले व्यक्ति को भांति भांति की श्री अर्थात वैभव संपदा प्राप्त होती हैं, ऐसा हमने ज्ञानी जनों से सुना है। एक ही स्थान पर निष्क्रिय बैठे रहने वाले विद्वान व्यक्ति तक को लोग तुच्छ मानते हैं। विचरण में लगे जन का इंद्र यानी अर्थात ईश्वर साथी होता है, अतः तुम विचरण करते रहो। ब्राह्मण के उपदेशों से प्रभावित होकर रोहित पुनः देश प्रदेश में विचरण करने लगे। प्रत्येक वर्ष के बाद जब रोहित घर लौटने की सोचते तो मार्ग में फिर ब्राह्मण रूपधारी इंद्र मिलते जो पुनः चरैवेति की सलाह देते हैं। दूसरे वर्ष के समाप्त होते होते जब वह घर लौटने लगे
तो ब्राह्मण रूप में इंद्र उन्हें फिर मिल गए। ब्राह्मण ने उन्हें पुनः चरैवेति का उपदेश देते हुए पर्यटन करते रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, पुष्पिड्यो चरतो जंघे भूषुरात्मा फलग्रही है शेरयस्य सर्वे पापमाना श्रमेण प्रपथे हतश्चरैवेति। निरंतर चलने वाले की जंघाएं पुष्पित होती हैं, अर्थात उस वृक्ष की शाखाओं की भांति होती हैं जिन पर सुगंधित एवं फलीभूत होने वाले फूल लगते हैं, और जिसका शरीर बढ़ते हुए वृक्ष की भांति फलों से पूरित होता है, अर्थात वह भी फल ग्रहण करता है। प्रकृष्ट मार्गों पर श्रम के साथ चलते हुए उसके समस्त पाप नष्ट होकर सो जाते हैं, अर्थात निष्प्रभावी हो जाते हैं। अतः तुम भी चलते ही रहो। राजपुत्र रोहित ने ब्राह्मण की बातों को मान लिया और वह घर लौटने का विचार त्याग कर पुनः भ्रमण पर निकल गए। घूमते फिरते तीसरा वर्ष बीतने को हुआ तो उन्होंने घर वापस लौटने का मन बनाया। इस बार भी इंद्रदेव ब्राह्मण भेष में उन्हें मार्ग में दर्शन देते हैं। वे पुनः उन्हें चरैवेति का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, आस्ते भग आसीनस्यो ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति। जो मनुष्य बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी रुका रहता है, जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उसी प्रकार उठता है, जो पड़ा या लेटा रहता है उसका सौभाग्य भी सो जाता है, और जो विचरण में लगता है उसका सौभाग्य भी चलने लगता है। इसलिए तुम विचरण ही करते रहो। पर्यटन में लगे रोहित का एक और वर्ष बीत गया और वह घर लौटने की बात सोचने लगे। पिछली बारों की तरह इस बार भी उन्हें मार्ग में ब्राह्मण रूपी इंद्र मिल गए, जिन्होंने उन्हें चरैवेति कहते हुए पुनः भ्रमण करते रहने की सलाह दी। रोहित उनके वचनों का सम्मान करते हुए फिर से पर्यटन में निकल गए। इस प्रकार रोहित 4 वर्षों तक यत्र तत्र भ्रमण करते रहे। चौथे वर्ष के अंत पर जब वह घर लौटने को उद्यत हुए तो मार्ग में उन्हें ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव पुनः मिल गए। उन्होंने हर बार की तरह चरैवेति का उपदेश दिया और कहा, कलिह शयानु भवति संजिहानस्तु द्वापरः औत्तिष्ठत् त्रेता भवति कृतं संपाद्यते चरश्चरैवेति। शयन की अवस्था कलयुग के समान है, जगकर सचेत होना द्वापर के समान है, उठ खड़ा होना त्रेता सदृश है, और उद्यम में संलग्न एवं चलनशील होना कृतयुग अर्थात सतयुग के समान है। अतः तुम चलते ही रहो। उक्त प्रकार के संचरण में लगे रोहित के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अंतिम अर्थात 5वीं बार फिर से रोहित को संबोधित करते हुए चरैवेति के महत्व का बखान किया। चरण वै मधु विंदति चरण स्वाद उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रीमाणम योन तंद्रयते चरश्चरैवेति। इधर उधर भ्रमण करते हुए मनुष्य को मधु शहद प्राप्त होता है। उसे उदुम्बर गुलर अंजीर सरीखे सुस्वादु फल मिलते हैं। सूर्य की श्रेष्ठता को तो देखो, जो विचरणरत रहते हुए आलस्य नहीं करते हैं। उसी प्रकार हमें भी तुम भी जो है चलते रहो, हमें भी करना चाहिए। उसी प्रकार तुम भी चलते रहो। ब्राह्मण की सलाह के अनुरूप कुमार रोहित 6ठे वर्ष भी पर्यटन पर चले गए। इस बार वन क्षेत्र में विचरण करते हुए उनकी भेंट निर्धन अजिगर्त से हुई। अजिगर्त के 3 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः शुनहपुच्छ, शुनहशेप और शुनोलांगूल थे। रोहित ने अजिगर्त के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वह किसी एक पुत्र को उसे बेच दे। मूल्य रूप में उनको 100 गायें दी जाएंगी। अजिगर्त को ज्येष्ठ और उसकी पत्नी को कनिष्ठ पुत्र प्यारे थे, इसलिए लालची अजिगर्त ने मझले पुत्र शुनहशेप को बेच दिया। रोहित उसको लेकर घर लौट आई। इसके साथ ही चरैवेति उपदेशों की श्रृंखला समाप्त हो गई। रोहित ने शुनहशेप को पिता हरिश्चंद्र को सौंप दिया ताकि उसके बदले उस बालक को वरुणदेव का यजन किया जा सके और वह स्वयं मुक्त हो जाए। तत्पश्चात यज्ञ की व्यवस्था की गई, जिसमें स्वयं अजिगर्त भी सम्मिलित हुए। सभी तैयारियों के अंतर्गत जब शुनहशेप को पशु की भांति यूप अर्थात यज्ञ मंडप में याज्ञिक कर्मों के लिए खंभा पर बांधने की बारी आई तो कोई भी व्यक्ति इस पाप कर्म को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब अजिगर्त ने 100 गायें लेकर स्वयं ही इस कार्य को संपन्न कर दिया। यूप पर पशुवत बधे उस बालक का वध करके बलि देने के लिए कोई तैयार न हुआ। तब अजिगर्त ने अतिरिक्त 100 गायें मांगकर उस कार्य को भी पूरा करना स्वीकार कर लिया।
शुनासेब को यह आभास हो गया कि एक पशु की तरह यज्ञ में उसका वध किया जाना है, जबकि यज्ञ संबंधी उसके ज्ञान के अनुसार यज्ञ की पार्यग्नि नामक प्रक्रिया के बाद उसे वन में छोड़ा जाना चाहिए था, किंतु वहाँ तो उसका वध वास्तव में किया जाने वाला है। वह आत्मरक्षा हेतु ऋग्वैदिक मंत्रों से देवताओं की अर्चना करने लगा। शुनासेब ने सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा की प्रार्थना की, जिन्होंने उसे अग्नि की स्तुति करने को कहा, क्योंकि वे सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नि की अर्चना करने पर उस बालक को सूर्य की प्रार्थना करने को कहा, जो सभी जीवों के जन्मदाता पालन करता है। सूर्य ने बालक से कहा कि उसे वरुण देव के लिए युग पर बांधा गया है, अतः वह उन्हीं के शरण में जाए। स्तुति करने पर वरुण ने कहा, अग्नि सभी देवताओं के मुख्य स्वरूप हैं, क्योंकि यज्ञ में आहुतियाँ उन्हीं के माध्यम से देवताओं को प्राप्त होती हैं, अतः उन्हीं के शरण में जाओ। बालक ने फिर से अग्नि की स्तुति की तो अग्निदेव बोले कि तुम समस्त देवों को सामूहिक स्तुति करो, देवों की जो है सामूहिक स्तुति करिए, अर्थात सबकी स्तुति करिए। शुनासेब ने वही किया। तब देवगण बोले कि वह इंद्र की प्रार्थना करी, जो उन सभी में श्रेष्ठतम है। उसने वही किया। इंद्र ने उसके लिए एक दिव्य रथ भेज दिया और कहा कि वह अश्विनी कुमारों की स्तुति करे, वे उसे छोड़ देंगे। अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने पर उन्होंने बालक से कहा कि वह उषा की स्तुति करे, ताकि सभी देवता उससे मुक्त कर दें। शुनासेब ने वेद के ऋचाओं के साथ स्तुति आरंभ की। जैसे जैसे शुनासेब ने एक एक कर ऋचाओं से देवताओं की स्तुति की, वैसे वैसे उसके बंधन खुलते गए और जलोदर से स्थूल हो चुके राजा का पेट भी सामान्य होता गया। मुक्त हो चुका बालक शुनासेब ऋषि विश्वामित्र की गोद में स्वयं को उनका पुत्र मानते हुए बैठ गया। इसी के साथ बालक शुनासेब ऋषि शुनासेब बन गया, क्योंकि वह उसके लिए रूपांतरण की घड़ी थी। शुनासेब के विश्वामित्र का पुत्र घोषित होने पर अजिगर्त का पुत्र मोह जाग गया। उसने उसे ऐसा करने से मना किया और अपने पास वापस आ जाने का आग्रह किया। इस प्रयोजन के लिए अजिगर्त पूर्व में पाए गए 300 गायें जो हैं वो राजा को लौटाने की बात भी रखी, किंतु बालक शुनासेब ने यह कहते हुए प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया कि जो पिता यज्ञ में अपने पुत्र का पशुवत वध करने की कुत्सित कृत्य के लिए तैयार हो, उसके प्रतित्व को वह अस्वीकार करता है। देवताओं की कृपा से ऋषि विश्वामित्र उसके पिता बन गए। तो निष्कर्षतः हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए अपने उन्नति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो मित्रों, कर्मनिष्ठ जीवन ही जीवन है, इसलिए हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, विषम से विषम स्थिति में भी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि शुनासेब को भी उसका अपना जीवन मिलता है और रोहित को भी जीवन मिल जाता है। कहानी के दोनों ही पात्र अंततः सुखमय स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले संडे स्पेशल वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।